देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को आपको घोस्ट करने का पछतावा हो रहा है। वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं और चाहते हैं आपको जस्टिस देना। जो मुझे दिख रहा है पास्ट में उन्होंने बुल जैसा बिहेव किया था आपके साथ, बुलिंग बिहेवियर था उनका। आपको क्रिटिसाइज करते होंगे या आपको डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे। तो अभी वो सब चीज़ों पे वो पछता रहे हैं और गिल्टी फील हो रहा है और आपसे हो सकता है फ्यूचर में माफ़ी मांगे और जस्टिस दें। तो जस्टिस देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और चाहते हैं बैलेंस करके चलना आपके साथ। अभी की एनर्जी उनकी यही है कि वो चाहते हैं आपसे बैलेंस करके चलें और ताल से ताल मिलाकर आपके साथ इस लव जर्नी में आगे बढ़ें। ये उनकी अभी की एनर्जी है आपके लिए। फिर से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मुझे जो दिख रहा है चॉइसेस हैं उनके पास, ऐसा नहीं है ऑप्शंस हैं, मगर फिर भी वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। बेशक ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, रास्ते दो हैं, मगर वो आप ही के साथ आप ही के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और जो पहले नहीं उन्होंने डिसाइड किया था अब वो डिसीज़न लेना चाहते हैं। मगर कभी कभी उन्हें लगता है कि आप उस तारे की तरह हो जो उनके पहुँच के बाहर है, मगर फिर भी आपको पाने की कल्पना और एक मैनिफेस्ट करते हैं। जो मुझे दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक में मैनिफेस्ट है, तो मैनिफेस्ट करते हैं चाहे बेशक आप उनके लिए तारे की समान हो, जो दूर से दिखता तो है मगर हाथ कभी नहीं पहुंचता है, मगर फिर भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं। उनका व्हील पावर काफ़ी है और चाहते हैं ये मैनिफेस्टेशन विश कम ट्रू की तरह उनकी ज़िंदगी में वो चमत्कार हो जाए। जो अभी की एनर्जी है यही बताती है। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, मेल, फीमेल, सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आपके लिए है रीडिंग, और अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। सभी मेल फीमेल सभी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी में एक मतलब तारे की तरह हैं। मतलब प्यार बहुत है मगर तारे को छू नहीं सकते हम, है ना। हमें पसंद होते हैं चांद तारे सितारे, मगर हम छू नहीं सकते। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लाइफ में हो सकता है बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कि इंटेंस लव होगा। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम होंगे, इंटेंस लव होगा एक दूसरे के लिए, मगर दोनों ही ऐसा सोचते हैं वो मेरे पहुंच के बाहर है, दूसरा भी यही सोचता है वो मेरे पहुंच के बाहर है, मगर दोनों को एक दूसरे के पाने की एक क्रेविंग, चाहत, इंटेंस लव फील करते होंगे एक दूसरे के लिए। डेथ का कार्ड आया है साथ में। डेथ एक नई शुरुआत होगी। ट्विन फ्लेम है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। नई शुरुआत, ट्विन फ्लेम ना भी हो तो नई शुरुआत मुझे दिख रहा है। रीयूनियन की एनर्जी है कमिंग फ्यूचर में। 10+3 13 आवर्स 13 डेज, अदरवाइज 13 वीक्स के अंदर बहुत से लोगों का फ्रेश स्टार्ट, रीस्टार्ट, रीबर्थ आपके डिवाइन मस्कुलाइन का होगा। कल भी आया था, आपके डिवाइन मस्कुलाइन ज़रूर अवेकन हो रहे हैं या अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं या हो चुके हैं। बस आपकी तरफ धीरे धीरे घोड़ा रन कर चुके हैं, आ रहे हैं। नई शुरुआत होगी। यूनियन के काफ़ी चांसेस हैं, 99%। बहुत से लोगों के यूनियन के मुझे साइंस दिख रहे हैं कि यूनियन नज़दीक है। आपके पार्टनर अभी आपको प्रपोज करना चाहते हैं, दिल खोल कर, है ना, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बता देना चाहते हैं और अपनी ईगो को साइड में रखना चाहते हैं। छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी हो सकती है आपकी।
काफ़ी ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड बहुत है, स्टबन नेचर है, सिक्रेटिव हो सकते हैं, और फैमिली ओरिएंटेड भी मुझे दिख रहे हैं। फैमिली ओरिएंटेड हैं, जहाँ जाते हैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे लेकर जाते हैं। एडवेंचरस हैं, एडवेंचरस हैं और मनमौजी हैं, मूडी हैं, मन में जो आता है वही करते हैं, किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं चलने देते अपने आगे। जो एनर्जी मुझे दिख रही है, धरती पे पैर नहीं टिकते उनके, उड़ने वाले इंसान हो सकते हैं, मतलब स्थिर नहीं बैठ सकते हैं, उनको लगता है कुछ ना कुछ करूं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, एनर्जेटिक है, काफ़ी एनर्जेटिक है, मगर गोल्ड हार्टेड इंसान मुझे दिख रहे हैं। आप ट्रस्ट कर सकते हो, लॉयल ट्रस्टवर्दी भी हैं, मगर आप कहोगे मेरे को तो घोस्ट किया है ना, घोस्ट किया है। देखिए, घोस्ट तो आप जिससे 10 12 20 साल शादी करके रहते हो वो भी अचानक कर देता है, ठीक है ना। जब आप फेरे लेकर अपने पति से ट्रस्ट नहीं कर सकते, अपनी बीवी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आप 1 साल पुराने लवर से क्या एक्सपेक्ट करते हो, है ना। प्रैक्टिकल बनिए, लॉजिकल बनिए, एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। हमेशा जब ये सोचेंगे ये दुनिया है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको कोई भी चीज़ बुरी नहीं लगेगी, किसी भी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आजकल किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती, शादी की भी नहीं होती है। टावर का कार्ड है, बहुत मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ब्लॉक हैं। आपके पार्टनर ने आपको सडनली ब्लॉक कर दिया होगा, एकदम आपकी लाइफ में भूकंप की तरह, एकदम आपको पता ही नहीं चला होगा कब आपके पार्टनर ने किस रीज़न में ब्लॉक कर दिया है, रीज़न भी आपको पता नहीं चला होगा। तो सडनली आपको ब्लॉक कर दिया गया है, ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोग अभी रिसेंटली हुए होंगे और कुछ लोग कई सालों से ब्लॉक हैं, 3-4 साल हो सकते हैं, जो मुझे टावर की एनर्जी दिख रही है। मतलब बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, सारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सबसे एक दिन में एक ही झटके में आउट कर दिया, टाटा बाय बाय करके वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए। और आपका हो गया डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट, है ना। आप चले गए पेन में, एकदम सडनली ये अटैक आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, और आपकी लाइफ में बहुत से ट्विन फ्लेम की लाइफ में ये सेपरेशन जब एकदम सडनली उनके काउंटर पार्ट, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट उन्हें अपनी ज़िंदगी से आउट कर देते हैं, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में फेमिनाइन चली जाती है। मतलब मृत्यु के समान वो ज़िंदगी उनकी उस टाइम होती है, एवरी डे, मतलब 1000 बार मरती है उस टाइम, और अकेले मरती है। जब फेमिनाइन का अवेकनिंग प्रोसेस होता है तब वो अकेली ही ये सारी प्रॉब्लम फेस करती है। तो मुझे दिख रहा है आप ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, सेपरेशन बहुत से लोगों की लाइफ में आया है, आपको सडनली ब्लॉक कर दिया होगा आपके पार्टनर ने, तो अभी वो आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। अभी उनके दिमाग में यही चल रहा है, अनब्लॉक करें और आपको प्रपोज करें, अपने हाथों में जो फूल ले रखा है आप तक पहुंचा दें और अपनी फीलिंग्स बता दें। आपके मनमौजी पार्टनर जो हैं अब आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, आ रहे हैं धीरे धीरे, इतनी जल्दी उन्हें नहीं है अपनी फीलिंग्स बताने की, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है ना। आप जितने एक्साइटेड हो उनके मुंह से सुनने के लिए 3 वर्ड, और उनको उतनी जल्दी नहीं है, वो धीरे धीरे ही आ रहे हैं, पेशेंस से, पेशेंस काफ़ी है उनमें। मुझे दिख रहा है किसी का एक्स पार्टनर वापस आ सकता है, ये भी एनर्जी है। आपके एक्स जो आपको सडनली छोड़ के चले गए, आपसे मूव ऑन कर गए, आपको पता ही नहीं चला, छोड़ के किसी और के साथ एंगेज हो गए, थर्ड पार्टी में चले गए, तो वो उनकी भी वापस आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं एनर्जी में। 3 आवर्स 3 डेज 3 वीक्स में अभी पेन में है, जिस भी वजह से आपको छोड़ा, आपसे सेपरेट हुए, आपसे अलग हुए, वही चीज़ें सोच सोच के वो दर्द में चले जाते हैं, काफ़ी पेन में रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं इसलिए कि अब आपका दर्द वो फील करते हैं। अब वो आपको जितना दुख दिया था वो दुख वो खुद फील करते हैं, मतलब इंसान बन गए हैं। पहले आपके साथ जानवरों जैसा बिहेव किया था, है ना, पहले उन्होंने आपके साथ जानवरों जैसा बिहेव किया था, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि आपको कितना दर्द होगा, आपको कितनी तकलीफ़ होगी।
अब वो तकलीफ़ वो खुद महसूस करते हैं कि आप कितने तकलीफ़ में थे उस टाइम, जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और तब उन्होंने आपको धोखा दिया। जब आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट अपने काउंटर पार्ट की थी, उस टाइम उन्होंने धोखा देकर आपको सबक सिखाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा सबक सिखाता हूँ उसको, है ना? तो तब उन्होंने आपको सबक सिखाया, जब सारी दुनिया आपको सबक सिखा रही थी, है ना? वो सारी दुनिया के साथ मिक्स हो गए और सब के साथ मिलकर उन्होंने भी सबक सिखा दिया। वो आपके लिए बहुत पेनफुल था और वो दर्दनाक समय आप भूल नहीं पाते हो। तो वही पेन अब वो फील कर रहे हैं, क्यों? उसी दर्द से वो गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, डेथ का कार्ड बता रहे हैं। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। जो डिवाइन मस्कुलाइन है, वो जब ट्रांसफॉर्म होते हैं, डिवाइन उनको फेमिनाइन से ज़्यादा पेन देती है। क्यों देती है? क्यों? वो मानते नहीं हैं, है ना? वो ज़िद्दी होते हैं। जैसे वो फेमिनाइन से ज़िद दिखाते हैं, वैसे ही वो भगवान से भी वैसे ही टकराते हैं, है ना? एक दो स्टूडेंट है एक क्लास में, एक थोड़ा सा ज़िद करके मान जाता है, और जो दूसरा स्टूडेंट है 5 साल बाद उसे पकड़ा जाता है। 5 साल तो फेमिनाइन की अवेकनिंग प्रोसेस चलती है। 5 साल बाद जब जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में होता है, फीमेल हो या मेल हो, उनको जब पकड़ा जाता है, वो तो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, हाथापाई करते हैं, पैर फैला के रोने लग जाते हैं। तो वैसे ही मस्कुलाइन एनर्जी में जो भी होता है, मेल फीमेल जो भी हो, वो बराबर फाइट करता है, मानने को तैयार नहीं होता है। तो उनको डिवाइन फेमिनाइन से ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है उनको मनवाने के लिए। तो जब उनको ज़्यादा दर्द होता है, तब आपको भी पता चल जाता है, इसलिए कि ऑलरेडी आप तब अवेकन हो जाते हैं। जो फेमिनाइन होती है तब तक अवेकन हो जाती है, उनका माइंड बॉडी सोल और हार्ट मर्ज हो जाता है। फेमिनाइन अवेकन होती है, 7 चक्रा एक्टिवेट कर लेती है, तो ये सारी चीज़ें मर्ज हो जाता है। जब उनको दर्द मिलता है तो इक्वल पेन फेमिनाइन को भी मिलता है। क्यों? जब बॉडी मर्ज हो जाता है, जब जब उन्हें दर्द होता है, आप एनर्जी पिक करते हो, तो आपकी बॉडी में भी पेन होता है। उनके सिर में दर्द होता है तो आपके भी सिर में दर्द होता है। उनके हार्ट में दर्द होता है तो आपके हार्ट में भी दर्द शुरू हो जाता है। मतलब जितना वो उनका रीबर्थ होता है, आपका भी दोबारा रीबर्थ हो जाता है ना? मगर आप दुखी हो जाते हो, आप घास पे चलना शुरू कर देते हो, इसलिए कि आप यही गाइडेंस होती हैं कि फेमिनाइन को घास पे चलना है। क्यों? उनके डिवाइन मस्कुलाइन हेल्थ की चिंता नहीं करते, वर्कहोलिक होते हैं और पैसों के पीछे भागने वाले इंसान होते हैं। उनके पास समय नहीं है अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए। तब फेमिनाइन को घास पे चलना होता है अपना रूट चक्र एक्टिवेट करने के लिए। क्यों? रूट चक्र अगर एक्टिवेट रहेगा तो आपका जो अदर हाफ है, जो आपके शरीर में ही रहते हैं, उनका आधा शरीर एटलीस्ट फिट रहेगा, तब वो अपनी इस प्रॉब्लम से फाइट कर पाएंगे, है ना? इसलिए बोला जाता है आपको अपना रूट चक्रा, सारे चक्रा ही एक्टिवेट करने हैं मल्टीपल हेल्थ इश्यू से बचने के लिए। आप दुनिया है, वर्ल्ड है, आपसे ही कंप्लीशन है, उनको पता है। आप उन्हें कंप्लीट करते हैं, ये भी उन्हें पता है। साम दाम दंड भेद से आप परे हैं। आप काफ़ी मासूम हैं, इनोसेंट हैं, दुनियादारी की खबर आपको नहीं है, ये उन्हें पता है। आप चालाक नहीं हो, सिंपल और मासूम इंसान हो, ये इतने दिनों में उन्हें पता चल गया है, और आपकी मासूमियत पे ही वो फिदा हैं। उनको पता है आप उनके अदर हाफ हो। कंप्लीशन आप ही से है, आप उन्हें कंप्लीट करते हो, आप ही उनके काउंटर पार्ट हो, और आप ही उनकी दुनिया हो, वर्ल्ड बन गए हो आप। ये उन्हें पता है। आपके बगैर उनकी सांसें नहीं चल सकती, ये वो मान चुके हैं। स्टॉक कर रहे हैं, आप प्राइसलेस हो। वो कभी कभी सोचते हैं अगर आप कोई कॉइन होते तो वो लॉकर में रख देते। ये एनर्जी है। आपके आने के बाद उनकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ हुआ है। उनको पता है आपने उन्हें ट्रांसफॉर्म किया है, आपने उन्हें बदल दिया है। वो पहले जैसे नहीं रहे।
आपने ऐसी जादू की छड़ी घुमाई है कि वो बदल गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार ने। आप ही ने उन्हें प्यार सिखाया है। पहले, इससे पहले उनको काफ़ी ट्रस्ट इशू था, वो ट्रस्ट करते ही नहीं थे किसी पे, उनको हर किसी पे शक होता था और ट्रस्ट नहीं करते थे। आपने आके उन्हें ट्रस्ट करना सिखाया, अपनी मासूमियत, अपनी सच्चाई से। 1111 का साइन है, तो बहुत से लोग, मैंने अभी कहा, टावर का कार्ड भी बताता है, डेथ का कार्ड भी बताता है और 4 ऑफ वैंड्स भी बताता है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में 1111 का साइन जो है एंजल नंबर है, इन सिंक्रोनोसिटी है, एंजल नंबर है, जो ट्विन फ्लेम को बार बार दिखता है, लाइफ टाइम दिखता है। और स्पेशली जब हम जर्नी में होते हैं, दिन में 50 बार दिखता है। 11 111 4 टाइम्स 1 दिखता ही रहता है। जब भी आप मोबाइल ऑन करोगे ये दिखता ही जाएगा, दिखता ही जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। डिवाइन मस्कुलाइन को भी दिखता है, मगर उनके पास टाइम नहीं होता ये सब देखने का, ये सब समझने का। वो 3D लाइफ पसंद करते हैं, उनको कार, बंगला, गाड़ी बहुत पसंद है। इन सब चीज़ों में वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो अलग बात है। फेमिनाइन उनकी काउंटर पार्ट से तो उन्हें प्यार है ही, क्यों? वो उनका अदर हाफ है, उन्हें कंप्लीट करती है। और ये बॉडी का कनेक्शन नहीं है, ये सोल कनेक्शन है। एक मैग्नेटिक पुल बिना देखे, बिना जाने, बिना कुछ किए फील होता है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कम ट्रू। वो चाहते हैं उनकी जो विश है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो, और किसी किसी की होगी भी 24 में, मुझे जो दिख रहा है, विद इन 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ में। बेशक वो जितने भी सेल्फिश हो, मैनिपुलेटिव हो, माइंड गेम खेलते हो, वर्सटाइल है, उंगली के नोक पे काम कराते हैं, डंके की चोट पे इंसान से काम कराने वाले इंसान है। लीडरशिप एबिलिटी है, और बाद में पहचानते भी नहीं हैं, मुंह फेर के चले जाते हैं। जो आज दोस्ती जिनसे है उनसे अगले दिन मुंह फेर के चल देते हैं। सेल्फिश है, मगर आप तो बाहर हो उनकी ज़िंदगी की, आप आए तो बाहर आई, वो वाली एनर्जी है। आप उनके दिल का जो बगीचा है उसके फूल आप ही हो। आप डे बाय डे ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, और यही चीज़ उनको आपके करीब ले आती है। आप काफ़ी स्किल है आप में, पैसों की कोई कमी नहीं दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। हाँ, पैसों की कोई कमी नहीं है, मगर कंफ्यूज है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जगलिंग चल रही है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ लोग सिंगल हैं। मुझे जो दिख रहा है कंफ्यूज है, 2 सिचुएशन में, रास्ते 2 हैं, इसलिए जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं कंफ्यूज माइंड हो जाता है। मगर इंट्यूटिव हो रहे हैं आपके पार्टनर, डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है और पुश, धक्का दे रही है आपकी तरफ आने के लिए। द हाई प्रेस्टेस तो इमोशंस काफ़ी हैं आपके लिए, फीलिंग्स बहुत हैं, मगर हाइड करते हैं। डुअल नेचर है, मास्क पहनते हैं। हो सकता है जब फेस टू फेस मिलते हो तो ऐसा प्रिटेंड करते हैं तुमसे कोई मतलब नहीं, और फीलिंग्स तो रत्ती भर नहीं है तुम्हारे लिए, है ना, ऐसा ही प्रिटेंड करते हैं। और आप जब रीडिंग देखते हो तो प्यार ही प्यार, है ना, प्यार ही प्यार। प्यार ही प्यार है। ओपन अप नहीं होते हैं, बहुत सिक्रेटिव हैं, मर जाएंगे फिर भी मुंह नहीं खोलेंगे, ऐसी एनर्जी है। द हाई प्रेस्टेस मतलब ये इंसान जो है मर जाएगा प्यार में, डूब जाएगा, बह जाएगा, मगर मुंह नहीं खोलेगा। ऐसे इंसान से आपको प्यार हो गया है। और मुझे दिख रहा है एक जना बोलता होगा, दूसरा जना सुनता होगा, एक जना काफ़ी बातूना होगा और दूसरा लिसनर होगा, जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो मस्कुलाइन होते हैं वो लिसनर होते हैं, और जो फेमिनाइन होती है वो बोलती जाती है, और मस्कुलाइन सुनते जाते हैं। वो सिक्रेटिव होते हैं, ओपन अप नहीं होते, उनको तो अच्छा ही है, उनको वैसे भी मुंह नहीं खोलना होता है इस जर्नी में, आखिरी तक नहीं खोलते हैं। आपका ओवर गिविंग नेचर वो काफ़ी याद करते हैं, मिस करते हैं। आप ओवर गिविंग नेचर है आपका।
मिस करते हैं आपके पार्टनर आपका ओवर गिविंग नेचर। आप एंजल हैं उनकी लाइफ में। आप जैसा इंसान ना ही कभी देखा। आप एक पीस हो उनके लिए, पूरी दुनिया में एक ही पीस हो जो उनके लिए ही बनाया है, उनको लगता है। आप जैसा ना देखा ना कभी मिला। आप एक ही पीस हो जो उनके लिए बने हो, ये उन्हें लगता है। डिवाइन की ब्लेसिंग से एक नया द्वार आपके लिए खुलने वाला है और आपके हस्बैंड बोल रही हूँ, आपके काउंटर पार्ट का द्वार खुलने वाला है। घर का दरवाज़ा वो खोलेंगे आपके एंट्री के लिए। अब वो खोलेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे विद इन 1 डे 1 वीक या 2024 में। अपने द्वार खोलने वाले हैं, दिल के भी और घर के भी। अब वो नहीं रह पाएंगे हर कंडीशन में, चाहे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े। हो सकता है उन्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस, उनकी फेवरेट चीज़, सब कुछ बलिदान करना पड़े, करेंगे और आपके साथ नई शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए कि वो मटेरियलिस्टिक लाइफ लीड करना पसंद करते हैं, दिख रहा है मुझे। तो वो सारे मटेरियल को छोड़ना पड़ेगा आपको पाने के लिए। छोड़ेंगे क्यों? आप तो एम्प्रेस हैं। आपको अपना वाइफ या हस्बैंड मान चुके हैं। आप उनकी वाइफ या हस्बैंड बन चुके हो, दिल ही दिल में वो मान चुके हैं आपको। एम्प्रेस, सब सर्वगुण संपन्न। आप बहुत खूबसूरत हैं और पहले से भी ज़्यादा आप खूबसूरत हो गए हैं, ये वो कहना चाहते हैं। और आपको वो किसी भी कीमत में गंवाना नहीं चाहते। फ्यूचर में एक्शन लेंगे, दिमाग से स्ट्रेटेजी बना के, आइडिया बनाकर आपकी तरफ बढ़ेंगे और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। एक स्टेबल लाइफ आपको देना चाहेंगे। आपको अब रिफ्यूज़ नहीं करना है। अब आपको सोच विचार नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है पास्ट की बातों को भूलकर। ये नहीं कि आप ये सोचो पास्ट में उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, अब मैं भी करूँगी, तो ऐसा नहीं है। अब आप रिफ्यूज़ नहीं करना, वो यही चाहते हैं। वो पहले बंधे हुए थे, इस वजह से आपका प्रपोज़ल रिफ्यूज़ किया। मगर अभी आप आने वाली सारी बाधाओं को काट कर आप तक पहुँचेंगे अपने रथ में। इसी पे मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? चाहते हैं विक्ट्री आपके साथ। इमोशंस बहुत हैं, फीलिंग्स बहुत हैं। आपको अपना दिल खोल कर रख देना चाहते हैं आपके पास। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। गुड न्यूज़ आ सकता है विद इन 1 डे या विद इन 1 वीक। अभी तो युद्ध चल रहा है दिमाग में कि कैसे आप तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाई जाए। साथ में दर्द में है, आपको खोना दे, देर हो जाएगी तो आपको खोना दे। आपको खोने से डरते हैं, चाहते तो हैं स्पीड से आना और अपनी फीलिंग्स बता देना। साथ में है फिज़िकल अट्रैक्शन, आपके लिए बहुत फिज़िकली मतलब एक्सट्रीम लेवल पे फिज़िकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अब एक गाना याद आ रहा है मुझे, पी लूं तेरे नीले नीले आँखों से सबनम, पी लूं तेरे गीले गीले होठों से सरगम, पी लूं है पीने का मौसम। ये गाना ज़रूर सुनना। स्पीड से इतना प्यार है और स्पीड से आना चाहते हैं। वो सोचते हैं आप निकल ना जाओ हाथ से। ये एनर्जी है। आकर दौड़ कर अपनी फीलिंग्स बताएंगे और फिज़िकल अट्रैक्शन तो है ही, जो एक मैग्नेटिक पुल की तरह आपकी तरफ खींचे आ रहे हैं। और आपके आयरन मैन रह नहीं पा रहे हैं आपके बगैर। घोड़ी लेकर आएंगे दरवाजे पे और जितनी भी कन्फ्यूज़न है इस जगलिंग सिचुएशन से फ्यूचर में निकलेंगे और कोशिश भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी की एनर्जी में हो सकता है, हो नहीं सकता, 100% स्टॉक कर रहे हैं आपको। आप लोग सोशल मीडिया गेम खेलते हो, कब आप ऑनलाइन ऑफलाइन होते हो वो सारी खबर रखते हैं। और मुझे दिख रहा है दोनों ही रखते हैं एक दूसरे की खबर। शॉर्ट टेम्पर इम्पेशेंस हो सकते हैं आपके पार्टनर, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। कर्मा एंड होने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है। और एक आपके पार्टनर काफ़ी रिलीजियस है, तो मुझे दिख रहा है सोशल मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं 10 लोगों को रहें जब वो आपसे शादी करें। ये एनर्जी है उनकी। अब देखते हैं आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। मदर अर्थ। देखिए अभी मैंने कहा जब आपका हेल्थ ख़राब होता है तो घास पे चलना होता है, धरती पे चलना होता है। तो अभी गाइडेंस आई है मदर अर्थ।
धरती माता, ठीक है। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ एनवायरमेंटलिज्म। जब आपको कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो अपनी धरती माता को आप पुकार सकते हो हेल्प करने के लिए। अभी अभी मैंने रीडिंग में यही बोला था, जब हमारी हेल्थ ख़राब होती है, हमारा रूट चक्रा एक्टिव नहीं होता है, इसलिए हमारी मल्टीपल हेल्थ इशू चलता है, तब हमें धरती पे चलना होता है। और घास पे भी चल सकते हो, धरती पे भी चल सकते हो, मगर नंगे पैर। उससे क्या होता है, हमारा रूट चक्रा एक्टिवेट होता है। तो वही गाइडेंस है। मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ इन्वायरमेंटलिज्म। तो आप धरती माता को भी पुकार सकते हो अपने हेल्प के लिए, ये गाइडेंस है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, फायर एरीज लियो सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, चारों एलिमेंट्स अर्थ, फायर, वाटर और एयर, चारों की चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सेम जेंडर और ट्विन फ्लेम। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजेल गाइडेंस आपके लिए।